नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, चलिए बाद में बोलता हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं और आपसे बस दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और विषयों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि जो आवास की भूमि होती है, आबादी भूमि होती है, अगर वह किसी पहले किसी के पूर्वज के नाम थी या किसी बाबा के नाम थी, किसी व्यक्ति के, तो क्या उसके ऊपर लोगों ने मकान बना लिया है, तो क्या वह उस भूमि को उन लोगों के चुंगल से मुक्त करा सकता है। इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन अगर आप नए मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन वही व्यक्ति लिंक के ऊपर जाकर मेरे उस मोबाइल नंबर को यानी डाउनलोड करे और आप वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिसे बिल्कुल आवश्यकता हो मुझसे जानकारी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं कि आबादी की ज़मीन को कैसे आप वापस पा सकते हैं। तो मैंने आबादी से संबंधित बहुत सी वीडियो बना रखी है, लेकिन चाहे भले ही वीडियो बड़ा हो जाए उसकी चिंता नहीं है। आपसे बस गुजारिश है कि पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, कहा कि अकरम भाई, हमारा एक भूमि थी और आज वह भूमि आबादी के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर बहुत से लोग बसे हुए हैं। क्या हम उस भूमि को वापस पा सकते हैं? क्योंकि हमारे बाबा के नाम पहले वो भूमि थी और आज उस भूमि को 50 साल हो गए हैं या 30 साल हो गए हैं। क्या उस भूमि को हम वापस पा सकते हैं? साथियों, ऐसे ही मामले बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और जानकारी करते हैं क्या ऐसी भूमि को वापस पाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार बताया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की अपनी भूमि के ऊपर भी मकान बना लिया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खेत की भूमि के ऊपर, ये तो आवास भूमि की बात चल रही है, अगर खेत की भूमि के ऊपर भी मकान बना लिया है और 12 साल तक आपने उस व्यक्ति का कब्जा वहाँ से नहीं हटवाया है या उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं गए हैं, तो उस व्यक्ति को भी 12 साल के बाद इतना ही अधिकार हो जाता है जितना कि उस व्यक्ति मालिक को होता है। अगर किसी व्यक्ति की भूमि पहले थी, यानी कि सन 62 के आसपास मान लीजिए किसी की भूमि गांव के अंदर थी और आज वह आबादी में है और आबादी में आकर पूरा गांव उस भूमि के ऊपर बसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उन लोगों से वह भूमि मुक्त नहीं करा सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 15, 20 या 30 साल पहले आबादी के अंदर उस भूमि को कब्जा लिया था, वो भूमि भले ही आपके बाबा या किसी पूर्वज के नाम थी, तो ऐसी भूमि के ऊपर बसे हुए लोगों को कभी भी उठाया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर भूमि आबादी के अंदर घोषित हो जाती है तो आबादी की भूमि के ऊपर तो कतई ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को वहाँ से उठा दिया जाए। बशर्ता अगर किसी का नया कब्जा हुआ है तो बात दूसरी है, लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर भी बताया है कि आबादी की भूमि का किसी व्यक्ति के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम वो भूमि थी और आबादी के अंदर यानी 50 साल पहले वो भूमि थी, लेकिन वो भूमि गांव के गोयरा यानी नज़दीक लग जाने के बाद उस भूमि को आबादी घोषित कर दिया जाता है, तो वो भूमि उसी के ही नाम रहती है, लेकिन उस भूमि के बदले चकबंदी तब होती है तो दूसरी भूमि दे दी जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो भूमि आबादी के अंदर चली गई और उस व्यक्ति ने अपनी भूमि को बेच खाया जो उसके पूर्वजों ने उसे विरासत में दी थी, और बाद में उसकी निगाहें जाती है कि यार मेरे पूर्वज के नाम पहले भूमि निकल रही थी
और अब उस भूमि का क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ऐसी भूमि का अगर आप रिकॉर्ड निकलवाते हैं 10 साल या 20 साल, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाता है कि अगर ये भूमि आपके बाबा की थी तो चकबंदी के दौरान इस भूमि को आवासीय में तब्दील कर दिया गया था और उसके ऊपर आपके बाबा को फला जगह वो भूमि दे दी गई थी। या ऐसा नहीं होता है कि बाबा ने बाशर्ते उस भूमि पर कब्जा रखा हो जो आवासीय भूमि है और उस भूमि को फिर औने पौने दामों में बेचता रहा हो और उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो कि उसने किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री करी है। क्योंकि पहले गांव के अंदर ऐसा ही होता था कि राम भरोसे ने राम प्यारे को ज़मीन बेची तो उसने उसे 200 रुपये दे दिए सरपंच के सामने और उस व्यक्ति ने उसे उतनी ही ज़मीन दे दी। अक्सर कर ऐसी ही ज़मीनों के ऊपर ज़्यादा घोटाला या फिर इस प्रकार के मामले देखने मिलते हैं, क्योंकि बाद में जब उसकी पीढ़ी को पता चलता है यानी उसके पोते को पता चलता है तो वो यही सोचता है कि शायद हमारे बाबा के साथ किसी व्यक्ति ने धोखा किया था। तो ऐसी ही आबादी की जो भूमि होती है, अगर ऐसी मामला आपके भी साथ है तो ऐसी भूमि के बारे में आपको उसका रिकॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। उसका 20 साल 30 साल यानी कि वो भूमि पहले किसके नाम थी, फिर उसके बाद किसके नाम आई, फिर किसके नाम आई। अगर उसके बाद आपको लगता है कि इस प्रकार का मामला था और इस भूमि के बदले हमें भूमि नहीं दी गई तो उसके खिलाफ आप वाद दायर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी क्योंकि आप धोखे में ना रहे और आप ऐसी ही मामलों को इस प्रकार से ध्यान रखें और डील करें और तभी आपको पता चल जाएगा कि आबादी की भूमि के ऊपर किस व्यक्ति ने या तो वो खरीदी थी या फिर उसका ज़बरदस्ती कब्जा था। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आपसे जाते जाते बोलता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।